धन्यवाद राकेश जी। और सभी का फिर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान जो है अपना जो गीता का ज्ञान है जो अर्जुन को देना था उनको, वो पूर्ण करने वाले हैं। तो जो ज्ञान का जो सिलसिला है भगवान का, वो आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी इस अध्याय का समापन नहीं होगा, वो अगले सप्ताह में होगा। तो ये जो है कि इसके इसमें जो श्लोक हैं सारे के सारे, ये पूरे इस गीता ज्ञान का पूरा सार इस इन श्लोकों में आएगा। तो हमने अभी तक श्लोक 53 तक किया था पिछले सेशन में। और उन्होंने भगवान ने जो है कि पहले अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। भगवान ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। और जी। फिर ऐसे पूरा कर्मयोग की पूरी थ्योरी बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप बुद्धि योग में स्थित होकर जो अपने स्वाभाविक कर्म के अनुसार जो भी आपका कर्तव्य है उसका पालन करो, भगवान को समर्पण करने करने के भाव से। एंड वंस यू डू दैट, यू विल रीच ए स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस, कि जिस स्टेट के बाद आपको कुछ और कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दैट स्टेट इज बेसिकली कॉल्ड ब्रह्म स्वरूप। कि ब्रह्म ज्ञान, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एंड वंस यू बिकम ब्रह्म स्वरूप, उसके बाद ये जो उन्होंने पिछले सेशन में हमने देखा कि भगवान अगेन डिस्क्राइब्ड द मोरल वैल्यूज, द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू विच one should live his life. And once you live that life according to those moral values, you can attain that state of actionlessness. तो once you reach this state of ब्रह्म स्वरूप, उसकी जो स्थिति है ब्रह्म स्वरूप की, भगवान अब अगले 3 श्लोकों में 54 से 56 में उसका वर्णन करने जा रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट विद श्लोक 54। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत का अर्थ है जो ब्रह्म में स्थित हो गया है। जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड ब्रह्मभूत। जो ब्रह्म की स्थिति में, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया है, कि उसको वो समझ जाता है कि मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, मैं स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस स्थिति का जब अनुभव व्यक्ति को, योगी को हो जाता है, उस अवस्था के अंदर प्रसन्न आत्मा, he always remains happy within. So he becomes a प्रसन्न आत्मा। Then न शोचति न कांक्षति, न ही तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही उसको किसी भी वस्तु की डिजायर रहती है। So he does not crave for any material object because he knows that he is whole, he is purn already. So he does not need anything. So न शोचति न कांक्षति। Then भगवान से समय सर्वेषु भूतेषु, he sees all living beings with equal vision। वो सब को समभाव से देखता है, क्योंकि बिकॉज ही नोज, जो आत्मा है वो सब में वही आत्मा प्रेजेंट है जो भगवान का ही अंश है। इसलिए वो सभी प्राणियों में समभाव से देखता है। तो समय सर्वेषु भूतेषु, देन ही से मत भक्तिम लभते पराम। और इस प्रकार से ही अटेन्स माई हाइएस्ट सुप्रीम डिवोशन, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। एंड वंस ही अटेन्स दैट परम भक्ति, लभते पराम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने एक जो ब्रह्म ज्ञानी की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। अब
ब्रह्म ज्ञानी हम किसको कहते हैं? जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है। आत्मा का क्या है? ब्रह्म जो तत्व है, निराकार ब्रह्म, जिसको निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी मेरा परम भक्त बन जाता है जब, तब उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। So without a bhakti, without bhakti of Bhagwan, one cannot attain the moksha. Even a Brahmgyani also becomes a परम भक्त of भगवान। सब हम जब परम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति हमेशा सगुण साकार भगवान की होती है। आप निराकार भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उसमें आपको उसका आपको अनुभव प्राप्त हो सकता है, पर जो भक्ति है, जब हमेशा हम भक्ति योग की बात करते हैं, वो हमेशा सगुण साकार भगवान की भक्ति की बात करते हैं। तो इट इज बेसिकली बिकॉज जो भक्त है, तभी उस पर भगवान की कृपा बरसती है, और भगवान की कृपा से ही उसको उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो आप लिए वो भी जो है कि भगवान कृष्ण या भगवान राम की जो भक्ति जो है, एक ब्रह्म ज्ञानी भी उसी के अंदर हो जाता है। क्योंकि अब ये जो है कि जब राजा जनक का इसमें उदाहरण सबसे आगे आता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी भी है, जब उसको किसी भी प्राणी, किसी भी एक साकार रूप में भगवान की अनुभूति होती है, उससे उसका उसमें उसकी परम प्रीति डेवलप हो जाती है। राजा जनक ने जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम को देखा, वो भगवान राम को उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसमें भगवान की अनुभूति को देखा, और जब उनको लगा कि ये तो भगवान के ही अवतार हैं, उनमें उनकी परम प्रीति हो गई, तो ही बिकेम ए परम भक्त ऑफ भगवान। ऐसे ही एक द्वापर युग में भी एग्जाम्पल आता है सुखदेव जी का। सुखदेव जी महर्षि व्यास के पुत्र थे। उन्हें माता के गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था, निराकार ब्रह्म के का ज्ञान हो गया था। तो कई वर्षों के पश्चात वो अपने निराकार ब्रह्म के ध्यान में बैठे हुए थे, और जहाँ पर भी वो बैठे थे वहाँ पर आसपास कहीं भगवान कृष्ण की बाल लीला का गुणगान चल रहा था। और जैसे ही भगवान कृष्ण की बाल लीला का गुणगान उनके कानों में पड़ा, उनको भगवान कृष्ण से भक्ति हो गई। वो तुरंत अपनी समाधि से, अपने ध्यान से उठे और अपने पिताजी के पास गए, वेद व्यास जी के पास। उनसे उन्होंने श्रीमद् भागवत का पूरा जो कथा है वो सुनी। और सुखदेव जी ने ही, आपको पता होगा कि सुखदेव जी ने ही इस कथा को, श्रीमद् भागवत को, अर्जुन के जो ग्रैंडसन थे राजा परीक्षित, उनको सुनाया था। और श्रीमद् भागवत तो जानते हैं बहुत फेमस है। और अभी कलयुग के अंदर भी आपने जो है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए, रामकृष्ण परमहंस जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, वो भी ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, पर उनकी भी भगवान के साकार रूप में भक्ति उत्पन्न हुई थी। आप जो है कि रामकृष्ण परमहंस वो माता दुर्गा के महान भक्त थे। स्वामी विवेकानंद ने को भी उन भगवान के दर्शन कराए हैं रामकृष्ण परमहंस ने, आपने उनका वार्तालाप भी सुना होगा। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसमें श्लोक में भगवान ने इसका जो वर्णन है वो किया है। द नेक्स्ट वर्स 55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्च अस्मि तत्वतः, ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम, मेरी भक्ति, परम भक्ति के द्वारा, अभिजानाति तत्वतः, मेरी भक्ति के द्वारा ही कम्स टू नो मी ट्रूली। वो लोग मेरे जो स्वरूप को, परेशानी हो रही पैसे को लेकर के शादी कैसे करेंगे, इसमें बहुत लोग तो मदद मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल 17 विस्तार अभी ही वो जो है मेरी भक्ति के द्वारा ही मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकता है।
अभिजानाति तत्वतः, वो मेरे को तत्व से जान लेता है मेरी भक्ति के द्वारा। यावान ये च अस्मि, भगवान को जानने का अर्थ क्या है? ही नोज कि व्हाट भगवान इज, हु भगवान इज, कि भगवान का स्वरूप कौन है, भगवान कौन है। वो उसको जान लेता है जब भगवान में भक्ति होती है, जब भगवान से प्रेम होता है। विशते तद अनंतरम, और फिर भगवान की जो भक्ति गहरी हो जाती है, तब वो भगवान में मर्ज कर जाता है। ही मर्जिस इनटू मी, वो मुझ में मिल जाता है, वो मेरे जैसा हो जाता है। अब देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो भगवान का भक्त बन जाता है, और भगवान का भक्त बनने के बाद फिर वो परम धाम को जाता है। यहाँ पर भगवान ने कहा जो मेरा परम भक्त है वो भी ब्रह्म ज्ञानी, उसको भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के जो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप भक्ति मार्ग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आपको भक्ति मार्ग से ही होना पड़ेगा, तभी आपकी मुक्ति संभव है। तो ये बेसिकली एक जो सीक्रेट है भगवान ने इसमें श्लोक में बतलाया है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है वो बेसिकली निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के ध्यान में लगा रहता है, परंतु उसको सगुण साकार भगवान का बोध नहीं होता। परंतु जब उसको व्हेन ही कम्स अक्रॉस एनी पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड, देखिए जब कृष्ण भगवान थे, बहुत काफी लोग ऐसे थे जो उनको भगवान नहीं पहचान पाए। पूरी जो कौरव थे वो उसको भगवान नहीं मानते थे। और भी जयचंद, शशिपाल था, जरासंध वगैरह थे, जो उनको भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें वो दृष्टि नहीं थी। पांडवों के अंदर भी कुछ ही थे जो उनको भगवान, उनको उनको दिखाई दिया कि वो भगवान का स्वरूप है। अर्जुन को भी बाद में पता लगा, जब उनको विश्व रूप दिखाया तब उसको लगा कि ये तो भगवान है। तो उनको, एक जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो जब उनको भगवान के किसी भी साकार रूप में भगवान के दर्शन होते हैं, तब ही उसके प्रति भक्ति जागती है। और जब भक्ति जागती है तब भगवान की कृपा बरसती है। दैट्स द बेसिक थिंग। और भगवान को केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। और अनन्य भक्ति का अर्थ है कि परम प्रेम, जैसे कि एक माता का अपने बच्चे के प्रति होता है। माता, एक माँ है, अपने बच्चे को हर तरह से जानती है, उसकी रोने की आवाज से, उसके ऐसे वो पहचान लेती है। तो इसीलिए जो है कि भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब जब वह प्रेम जितना जितना गहरा होता जाएगा, आपको भगवान के परम आनंद स्वरूप के दर्शन होते जाएंगे। यू विल स्टार्ट, एंड दैट्स हाउ यू विल रीच हिज परम धाम, गेन मोक्ष। दिस इज व्हाट इन दिस टू श्लोकास जो भगवान ने डिस्क्राइब किया है। अब अगले श्लोक 56 में भगवान कह रहे हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। और भगवान कह रहे हैं सर्व कर्माणि अपि, एक जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी अपने सभी कर्तव्य कर्मों को सदा कुर्बान, सदा भली भांति करता रहता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो जब तक जीवित है, एक ब्रह्म ज्ञानी भी, वो अपने सभी कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को करता रहता है, भली भांति करता रहता है। वो कैसे करता है? मत व्यपाश्रय है, वो पूर्ण रूप से अब उन कर्मों को मेरे प्रति समर्पण कर देता है। तब क्या होता है? मत प्रसादात शाश्वतम पदम अव्ययम। इस प्रकार जब वो मेरे प्रति समर्पण की भावना से करता है, तब वो मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से मेरे नित्य और अविनाशी परम धाम को अवापनोति प्राप्त करते हैं। तो एक ब्रह्म ज्ञानी, जैसे हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था, कि एक ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी एक योगी जीवित रहता है। उसको हम जीवन मुक्त बोलते हैं, जब तक उसका प्रारब्ध
है, समाप्त नहीं हो जाता. सो ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम ही स्टिल कीप्स ऑन डूइंग हिज ड्यूटीज whatever are as per the scriptures, whatever are enjoined of him. पर वो जो कर्तव्य अपने हैं जो करता रहता है, भगवान को समर्पण की भावना से करता है, और इस प्रकार से करते करते उसको भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तो भगवान की कृपा बरसती है, एंड देन ही फाइनली मर्जेज इनटू हिम. तो बिकॉज ही नोज, एक ब्रह्म ज्ञानी जानता है, ही इज नीदर द डूअर नॉर द एंजॉयर ऑफ एनी फ्रूट ऑफ हिज एक्शंस. तो जब वो इस भाव से अपने कर्म करता रहता है, वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है. तो मैं फिर से, मैंने शायद चैप्टर 8 या 7 में भी ये कहा था, मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि डू योर ड्यूटी विद वन हैंड, होल्ड ऑन टू भगवान विद अदर हैंड, एंड व्हेन द ड्यूटी इज ओवर देन होल्ड ऑन टू भगवान विद बोथ हैंड्स. जैसे एक नर्तकी जब डांस करती है, अपने सिर पर पानी का भरा घड़ा रखती है और वो डांस करती रहती है, पर उसका ध्यान हमेशा घड़े की तरफ रहता है कि पानी भी बिल्कुल नहीं छिड़कता. तो हमारा भी जब ध्यान है भगवान में, हम कोई भी कार्य करें, हमारा ध्यान भगवान में उसी प्रकार से रहना चाहिए, और तभी हमें भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है और हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं. अब श्लोक 57 में भगवान अर्जुन को फिर से बुद्धि योग के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए, और कर्तव्य कर्म क्या था अर्जुन का, कि युद्ध करने के लिए, तो उसको प्रेरित कर रहे हैं फिर दोबारा से अर्जुन को श्लोक 57 में. तो श्लोक 57 में भगवान कह रहे हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि संयस्य मत्परः बुद्धि योगा बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव. तो भगवान कह रहे हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग में लगकर. अब बुद्धि योग का अर्थ क्या है? इट मीन्स कि अपने विवेक द्वारा, अपने डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ योर इंटेलेक्ट, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ो. सो बुद्धि के साथ योग, बुद्धि के साथ भगवान के साथ अपने मन को जोड़ो, इसे बुद्धि योग कहा जाता है. तो क्योंकि बुद्धि में ही इस मतलब मोस्ट पावरफुल, क्योंकि बुद्धि ही मन को डायरेक्शन देती है, निर्देशित करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो इसलिए भगवान, अब जब बुद्धि योग के अनुसार जब आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तब भगवान ने इस श्लोक में 3 बातों का उल्लेख किया है कि कैसे आपको मन अपने आप को स्थिर करना है. भगवान कह रहे हैं, फर्स्ट इज चेतसा सर्व कर्माणि, डू ऑल योर ड्यूटीज कीपिंग भगवान इन योर माइंड. चेतसा, हमेशा चेतना के साथ कि भगवान के में मन लगाकर सर्व कर्माणि, अपने सभी कर्म करो. कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन गॉड वट एवर वर्क यू आर डूइंग. मयि संयस्य मत परहा, वो कैसे मन में लगाना है? मन में ये ध्यान रखना है कि भगवान ही मेरा सहारा है, जो कुछ है सब भगवान का ही है, वे ही इन सब के मालिक हैं. आई डू नॉट हैव एनी राइट ओवर एनी ऑफ दीज. आई हैड बीन गिवन दीज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड फॉर सम टाइम, बिकॉज इस क्रिएशन में एवरीथिंग बिलोंग्स टू भगवान. आवर लाइफ इज लाइक ए पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर. एक बॉइलिंग वाटर जब होता है, बुलबुले उठते हैं, कोई बुलबुला छोटा है, कोई बबल बड़ा है, कोई बबल बस्ट हो चुका होता है, कोई बस्ट होने वाला है. अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बस्ट पहले बस्ट होगा कौन सा बाद में होगा, उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है विच ऑल ऑफ यू मस्ट नो. इसी प्रकार से जो हमारा जो जीवन है, वट एवर टास्क वी डू, उसका फल जो मिलेगा वो एक उसके पीछे एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा. उसके अनुसार ही हमको उसका फल मिलता है. सो वी आर ऑल अंडर द शेल्टर ऑफ गॉड. द थर्ड थिंग भगवान ने इसमें बताई है, मत चित सततम भव, कि मेरी चेतना में सदा लगे रहो.
मन को भटकने मत दो। ध्यान हटा, सावधानी हटी, घटना घटी, दुर्घटना घटी। तो यही भगवान ने कहा, मत चित सततम भव, लगातार, सततम लगातार, अविरल, निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहो। क्योंकि जैसे ही अगर आपका भगवान से ध्यान हटेगा, आपका मन फिर विषयों की तरफ भागेगा, फिर अपने जो सेंसेस के जो प्लेजर्स हैं उसकी तरफ भागेगा। तो मन को भगवान में सदा लगाए रखिए। तो इस प्रकार से ही आप बुद्धि के द्वारा अपने मन को इस प्रकार से स्थिर करिए। अब ये सब बताने के बाद अर्जुन फिर भी अपना धनुष उठाकर खड़ा नहीं हुआ। तो आपको याद होगा कि चैप्टर 1 में अर्जुन अपना धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया था, और उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे आप उपदेश दीजिए, कि मुझे बताइए मुझे क्या करना श्रेष्ठ है। अब भगवान ने पूरे जो है कि 680 श्लोक अभी तक हो चुके हैं, उसको पूर्ण ज्ञान दे दिया। उसके बावजूद भी अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो अब अगले जो 3 श्लोक हैं उसमें भगवान अर्जुन को एक तरह की वार्निंग दे रहे हैं। तो भगवान, नाउ लेट्स मूव टू श्लोक 58, 59 एंड 60। दीज 3 श्लोक्स विल चांट टुगेदर। मच्चित है सर्व दुर्गानि, मत प्रसादात तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणः, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हम इसको एक एक करके लेंगे। श्लोक 58 में भगवान कहते हैं, मत चित। पहले जो पंक्ति है इस श्लोक की, वो भगवान फिर से अर्जुन को अपने मन को जो है कि कर्म योग में लगने के लिए फिर से कह रहे हैं। मत चित, परफॉर्म योर ड्यू बाई परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज इन दिस वे। अपने मन को मुझ में लगाकर अगर आप अपना कर्तव्य को करते हैं, देन मत प्रसादात, मेरी ग्रेस के द्वारा, मेरी कृपा के द्वारा, सर्व दुर्गानि तरिष्यसि, तुम बिना किसी बाधा के, बिना किसी कठिनाई के अब इस कार्य में सफल हो जाओगे। तो इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन को फिर से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करते हुए मुझ पर समर्पित रहोगे, मुझको हमेशा ध्यान में रखोगे, तुम्हारी सभी बाधाएं, सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। ये इनको भीष्म को मारना है, कर्ण को मारना है, जिसको भी मारना है, वो सब में तुम सफल हो जाओगे। वो इनडायरेक्टली अर्जुन को फिर से यही बात कह रहे हैं पहली पंक्ति में। और फिर दूसरी पंक्ति से भगवान उसको अभी वार्निंग दे रहे हैं। वो कहते हैं, अथ चेत्वम अहंकारात, हाउएवर इफ out of pride, out of your ego, Nash Roshashi, you do not listen to my advice, you do not follow my instructions, thinking that you know better, or you don't, the scriptures are nothing, I know better. भगवान कह रहे हैं, विनश्यसि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। विनाश का अर्थ है कि तुम्हारा जो जीवन जो तुमको मिला है वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको भगवान उसको वार्निंग दे रहे हैं पहले में। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, यद अहंकारम आश्रित्य, यदि तुम अहंकार के वश होकर, इति मन्यसे, यह मानते हो, यह सोचते हो, न योत्स्य, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कि अर्जुन में भी अहंकार उस वक्त आ गया था कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं, मिथ्या एष व्यवसायस्ते, देन योर रिजॉल्व, योर डिटर्मिनेशन नॉट टू फाइट विल गो इन वेन, यू विल नॉट सक्सीड, बिकॉज प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारा जो इंट्रिंजिक नेचर है, तुम्हारी जो स्वाभाविक प्रकृति है, तुम्हारे जो एक जन्म से तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय नेचर है,
तुमको कंपेल करेगा फाइट करने के लिए। तो इसमें दिस इज व्हाट भगवान सेज इन श्लोक 59। एंड देन इन श्लोक 60 भगवान सेज, हे कुंती नंदन, हे कौंतेय, मोहात, भले ही तुम मोह के कारण या भ्रम के कारण, आउट ऑफ डिल्यूजन, यत कर्तुम न इच्छसि, इवन इफ यू डू नॉट विश टू डू दिस वार, और यू डू नॉट वांट टू डू दिस टास्क। तो हम इसको एक एक तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं वो, पर वो हम सबके लिए एप्लीकेबल है। सो इवन इफ आउट ऑफ डिल्यूजन वी डू नॉट वांट टू डू एनी टास्क, तत् अपि स्टिल यू विल बी अवश्य करिष्यसि, you will be compelled to do that task. निबद्ध स्वभाव जैन स्वेन कर्मणा, because you are bound by your natural स्वभाव, जो आपका जो जन्म से इंट्रिंजिक जो नेचर है, you are bound by the actions born of those your intrinsic nature. So तुम्हें स्वभाव के वश में होकर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। और यही संदेश पूरे मानव को जाता है कि इस तरह से भगवान ने अर्जुन को चेतावनी दी कि तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो, तुम्हारा वीरता, शौर्य और देशभक्ति के तुम्हारे जन्मजात गुण हैं, तो वो तुमको मजबूर करेंगे युद्ध करने के लिए। क्योंकि तुम जो इंट्रिंसिक स्वभाव है, जहां भी तुम्हें अधर्म दिखाई देगा, जहां भी तुम्हें बुराई दिखाई देगी, तुम ना चाहते हुए भी उसका पुरजोर विरोध करोगे। सो यू विल बी कंपेल्ड, so it is beneficial for you to fight in accordance with my instructions rather than being compelled to fight later on because of your own this thing. So he is thus exhorting Arjuna that, and basically telling all of us also that one, we should not think that we have complete liberty to do what we want. प्रत्येक प्राणी को, स्पेशली मानव को भगवान ने फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम एक दिया हुआ है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट। वी आर ऑल बाउंड बाय आवर ओन नेचर, वी आर ऑल अंडर द स्पेल ऑफ त्रिगुणी माया, और under that dictate we will be compelled to do all this. So we do not have absolute freedom. We do have freedom, but it is not absolute, that you say I will do that what I like, I will not do that. You can say so, but Shri Krishna is warning that if you think so, no, you will be compelled somehow or the other by your own intrinsic nature to do those works which you even do not want to do. So freedom है आपको, but not absolute freedom. So हम सबको जैसे एक हर एक प्रत्येक मानव को भगवान ने एक विशेष पर्पज के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, एंड उसी के लिए एक बार का मैं पढ़ रहा था कि श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया और उसने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान परमहंस ने उससे कुछ वार्तालाप किया, और वार्तालाप करने के पश्चात उसने उसको बोला कि आप संन्यास नहीं ले सकते। तो वो कहता क्यों गुरु जी? आप नहीं, आपको अगर आप अभी संन्यास लेते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल रन अवे, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट प्योरीफाई योर माइंड ऑफ ऑल योर डिजायर्स. So you have to do your duties, go to your family, do your work, do your duties, perform your duties, neutralize your desires, and then you come to me. तो फ्रीडम है, पर उसको आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। इसलिए अगर आप कहें कि मैं तो संन्यास लेकर बैठ जाता हूँ, वो एक मन से आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कि संन्यास लेना और उसको निभाना पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए। तो आपको इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। आपको अपने फैमिली में रहकर, समाज में रहकर, देश में रहकर अपने कर्तव्य को निभाना ही पड़ेगा, तभी आप उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। तो दिस इज व्हाट इन दीज 3 श्लोकास भगवान ने अर्जुन को एक तरह से वार्निंग दी है। और फिर
इसको और आगे भगवान श्लोक 61 में एक अलग ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हैं। भगवान कहते हैं श्लोक 61, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ईश्वर है सर्वभूतानां। ईश्वर यहाँ पर जो भगवान है, जो आपके इष्ट देवता है, ईश्वर है सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के, हृदय तिष्ठति, हृदय में निवास करते हैं। धन यंत्र आरूढ़ानी मायया, जो हमारे शरीर रूपी यंत्र के ऊपर सवार होकर भ्रामयन सर्वभूतानि, सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार एक कठपुतली की तरह घुमाते हैं। तो भगवान हमारे शरीर रूपी यंत्र पर सवार हैं, हमारे दिल में बैठे हैं और एक कठपुतली की तरह हमें घुमाते हैं। तो इसमें श्लोक में भगवान ने अगेन जो 3 रियलिटीज बतलाई हैं अर्जुन को, कि भगवान हृदय से तिष्ठति, भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं और वो हर प्राणी के हृदय में विराजमान होते हुए सभी प्राणियों के सभी कर्मों को, मन से हो या वचन से हो या शरीर से हो, सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। और ये कि भगवान हृदय में रहते हैं, ये भगवान ने पहले अध्याय 10 में बताया था अर्जुन को। तो जब हृदय में रहते हैं, हमारे भीतर ही रहते हैं और वो हमारे भीतर रहते हुए हमारे पल पल के, हमारे हर कर्म के साक्षी हैं, उसका हिसाब रखते हैं। तो ये भगवान ने उसको फिर से याद दिलाया है। एंड देन नंबर जो सेकंड चीज बतलाई है भगवान ने, कि हम सभी माया के, भगवान की माया के अधीन है। भगवान की जो माया है, बिकॉज ईश्वर अलोन ऑर्गेनाइजेज, ही कंट्रोल्स, ही डायरेक्ट्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। सो माया भ्रामयन, भगवान की जो माया है, अब वो माया क्या है, आपके अंदर जो 3 गुण है, वो आपके जो पूर्व कर्म है, उसके आधार पर भगवान प्रत्येक प्राणी को एक कठपुतली की तरह जो है विवश करते रहते हैं। तो जो कुछ भी हम कर्म इस जन्म में करते हैं, उसका भी फल उसी के आधार पर हमारे भविष्य का फैसला होता है। तो हम किसी भी हालत में भगवान से स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। कि जैसे एक रेल है, वो रेलवे इंजन जब तक ट्रैक पर चलता रहेगा तो जो गाड़ी है वो भी ट्रैक पर चलती रहेगी। पर जैसे ही आप इंजन पटरी से उतरा तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी तरह से जब तक आपका ध्यान भगवान में लगा रहेगा, तब तक आप ट्रैक पर चलते रहेंगे। तो हमारा जब जो हमारी जो मन है, अगर वो हमारा जो शरीर रूपी जो यंत्र है, वो इस समाज से, इस वर्ल्ड से जुड़ा रहेगा, तब तक हम उसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। पर जैसे ही हमने अपना अगर ध्यान भगवान में लगाया, तो हम हमारा ध्यान वहां से हटा तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। दिस इज, आपका जो मन है वो राग और द्वेष से अगर मुक्त हो जाता है, तब माया उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे रेलवे इंजन उसको, बोगीज को कंट्रोल नहीं कर पाता अगर वो ट्रैक से निकल जाता है, तो उसी प्रकार से अगर आपका संबंध इस राग और द्वेष से, संसार से हट जाता है, तो फिर माया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। माया भगवान की तभी कंट्रोल करती है अगर आपका मन संसार से जुड़ा हुआ है। And then third thing what he tells is that a man, although he is free to perform his actions, but he performs his actions according to his own intrinsic nature. ओन, उसके अपना जो स्वभाव है, जो पिछले जन्मों के बेसिस पर, पिछले कर्मों के बेसिस पर बना हुआ है, उसी के अनुसार वो कार्य कर सकता है। उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। ईश्वर आपको फोर्स नहीं करता है किसी भी काम के लिए।
वो आपका नेचर है, आपका स्वभाव ही है, जो आपको विवश करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली भगवान हैज टोल्ड सो फार। तो उसके बाद भगवान, अब हम तो सब माया के अधीन हैं, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर देन हाउ वी कैन गेट लिबरेशन, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो उसका जो उत्तर है भगवान श्लोक 62 में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, सर्वभावेन, अपने हृदय के सभी भावों से, होल हार्टेडली, विदाउट एनी कंडीशन, तम एव शरणम गच्छ, मेरी शरण में आ जाओ। तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, बिना किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम शाश्वतम, तब तुम मेरी कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्रापस्यसि, प्राप्त करोगे। तो सिर्फ कंडीशन क्या है? यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ गॉड अनकंडीशनली। हम अपने जीवन में कई बार, सबके में ऐसे दृष्टांत आए होंगे कि हम कई बार जब किसी विपदा में होते हैं तो हम भगवान को ऊपर छोड़ देते हैं और कहते हैं, भगवान मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए, मैं इतना रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो उसमें एक कंडीशन होती है। पर जब आप बिना किसी कंडीशन के समर्पण करेंगे, क्योंकि आपको भगवान में पूरा विश्वास नहीं है कि भगवान हमारा ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसकी वजह से वो आप सक्सीड नहीं होते। पर जब आप पूर्ण विश्वास के साथ बिना किसी कंडीशन के भगवान को समर्पित कर दोगे, तो आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। बस उसमें वही है कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए कोई। दिस इज व्हाट बेसिकली भगवान हैज टोल्ड, कि पूरी तरह से अपने मन को भगवान से जोड़ लो, भगवान की शरण में चले जाओ। उसके लिए क्या जरूरी है? अपने मन को प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करना अपने राग और द्वेष से, अपनी डिजायर से। तो जब ऐसा हो जाएगा तभी आपको परम शांति मिलेगी। अब जब मिरर साफ होता है तभी आपका जो चेहरा है अच्छी तरह से साफ दिखाई दिखाई देता है। इसी तरह से जब आपका अगर मन शुद्ध होगा तभी आपको भगवान के अपने अंदर दर्शन हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली भगवान ने इनको फिर से बोला है। तो इसमें सबसे बड़ा एक है कि आपको अपनी ईगो, अब मन शुद्ध कैसे होगा? भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या हुआ? यू हैव टू अबॉलिश, यू हैव टू अबैंडन योर ईगो। अब ईगो तो आप सबको पता है, पहले भी इसके बारे में प्रश्न तो आप बता चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को फिर से समझाया भी, उसको वार्निंग भी दी। उसके बावजूद भी अर्जुन खड़ा नहीं हुआ। अब भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि उसको विवश नहीं कर रहे हैं कि तुम खड़े होकर युद्ध करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान उसको फिर श्लोक 63 में कह रहे हैं कि वो ये बेसिकली इस गीता ज्ञान का एक कंक्लूसिव श्लोक है। बेसिकली जो श्लोक 63 को गीता ज्ञान का एक अंतिम श्लोक माना जाना चाहिए, बिकॉज दिस श्लोक स्टार्ट्स विद द वर्ड इति। भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यैत तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम मया। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक को इति ज्ञानम के साथ से शुरू किया है। इति ज्ञानम, मुझे तुम्हें जो ज्ञान देना था, जो तुम्हें एडवाइस देनी थी, जो तुम्हें उपदेश देना था, वो पूरा हो गया है। इति ज्ञानम, मैंने जो तुमको देना था ज्ञान पूरा कर दिया है। तो एंड वो ज्ञान क्या कैसा है? उसको, उस ज्ञान को भगवान ने होली एंड कंप्लीटली उसको रिवील किया है।
और वो ज्ञान क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये पूरा का पूरा इस क्रम से भगवान ने अर्जुन को पूरा पूर्ण ज्ञान दे दिया है, जो पूरी गीता के अंदर दिया गया है। और इस ज्ञान को भगवान ने इस श्लोक में तीन विशेषण यूज किए हैं। वो तीन विशेषण क्या है? एक तो है गुह्य। गुह्य मीन्स सीक्रेट। देन ही सेज गुह्यतर, ग्रेटर सीक्रेट। एंड देन गुह्यतम, ग्रेटेस्ट सीक्रेट। तो तीन कहे हैं कि ये सीक्रेट है, ग्रेटर है सीक्रेट, और इससे बड़ा कोई सीक्रेट है ही नहीं, ये ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। पहले तो भगवान ने श्लोक अध्याय 2 में आपको याद होगा, भगवान ने कहा था कि आपका जो स्वरूप है वो शरीर नहीं है, आपका जो रियल आइडेंटिटी है वो यह शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है जो भगवान का ही अंश है। सो दिस ज्ञान व्हाट भगवान गेव इज ए सीक्रेट। एंड देन इन चैप्टर 7 एंड 8 भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवान की जो ग्लोरीज हैं उसका वर्णन किया। he gave told him about the glories and powers of Bhagwan, and that gyan what he gave was a greater secret. पर जो सबसे बड़ा सीक्रेट है भगवान ने वो 10, 11 और 12 में दिया। ग्रेटेस्ट सीक्रेट क्या था? वो भक्ति, कि बिना भक्ति के यह ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। सो दैट्स वाई भगवान ने यहाँ पर इसको तीन विशेषणों से डिस्क्राइब किया है। कई बार ये आपको इस श्लोक पढ़ने से पता नहीं चलेगा। गुह्य, ये बड़ा एक जो वर्ड है बड़ा कठिन है कई बार प्रोनाउंस करने में। तो गुह्य, गुह्याद, गुह्यतरम मया, सो इट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। एंड देन भगवान कह रहे हैं विमृश्य अशेषेण। तो इस आपको इसके ऊपर गहनता से विचार करो। विमृश्य अशेषेण, ही डिड नॉट टेल हिम कि इसको मान लो ऐसे ही। ही टोल्ड हिम you think over it, you ponder over it, and then he says yathechasi tatha kuru, and then decide what you want to do. So he did not want Arjuna to blindly follow this gyan, and this is the most important part of our Sanatan Dharma. It never tells you to blindly follow anything. It always tells you to think over it, meditate upon it. Once you are certain, once you are sure, एंड देन यू डू वट एवर यू विश टू डू। तो इसीलिए भगवान कहता है कि आपको एक फ्रीडम दिया गया है, यू डू वट यू लाइक, थिंक ओवर इट, सो वट एवर यू फील इट इज द बेस्ट, यू डू दिस। सो अगेन बेसिकली भगवान इज टेलिंग हिम यू मे और मे नॉट फाइट, इट इज योर डिसीजन, बट थिंक ओवर इट, थिंक ओवर द ज्ञान वट एवर आई हैव गिवन टू यू। एक वाल्मीकि रामायण में भी एक ऐसी ही दृष्टांत आता है कि भगवान राम अयोध्या वासियों को, जहाँ गुरु वशिष्ठ वगैरह भी बैठे थे, तो वो उनको एक उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और पूर्ण ज्ञान देने के बाद भी भगवान उनको कह रहे हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है ये न तो वह गलत है, न तो वह अनीति है, न ही मैं तुम पर थोप रहा हूं, नहीं कछु प्रभुताई, मैं तुम पर वो थोप भी नहीं रहा हूं। इसे ध्यान से सुनो, सुनहु करहु, उसे ध्यान से सुनो, इस पर चिंतन करो, एंड देन फिर जो चाहो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। भगवान राम ने भी यही उपदेश, यही ज्ञान अयोध्या वासियों को दिया था संक्षेप में, और तब उन्होंने भी यही कहा था, और यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं। सो वी हैव ए फ्री विल, बट आवर फ्री विल इज not unlimited. It has to be governed by certain laws of karma या universal laws. तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञान दिया, उसको साथ में वार्निंग भी दी। उसके बाद भी ये कहा
कि नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू फाइट द वॉर और नॉट। अब ये सब कुछ बोलने के बाद भी अर्जुन चुप रहा, वो नहीं खड़ा हुआ युद्ध करने के लिए। अब जो अगले जो, इसलिए भगवान श्लोक 64 में में उसको फिर कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टवसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कि हे अर्जुन, इष्ट असी में दृढ़मति, सिंस यू आर मोस्ट डियर टू मी, कि तुम मेरे परम मित्र हो, मेरे भक्त हो। ततः सर्व गुह्यतमम, इसलिए मैंने तुम्हें यह गोपनीय जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ते हितम तुम्हारे लाभ के लिए, भूय वक्ष्यामि तुमको मैं पुनः कह रहा हूं, दोबारा मैं तुमको फिर यह ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। शृणु में परमम वचय, मेरे वचनों को, मेरे उपदेश को फिर से सुनो। सब कुछ पूर्ण ज्ञान दे दिया अर्जुन को, उसका लगता है भाव नहीं हुआ, तो भगवान कहते हैं ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग टू यू, ये मेरा जो उपदेश है इसको फिर तुम ध्यान से सुनो। अब भगवान जो है, श्लोक 65 और 66 जो है, इसमें इन दो श्लोकों में संपूर्ण गीता का जो ज्ञान है वो उसका उपसंहार कर रहे हैं बेसिकली। आप जब भी कोई काम करते हैं, कुछ भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका एक उपसंहार होता है। तो भगवान बेसिकली इन दो श्लोकों में इस गीता ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। ये दो श्लोक अगर आपको याद हैं, आपको पूरी गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये दो श्लोक हम फिर पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा लूँगा मैं इसको, आज इसको मैं यहाँ पर खत्म, उसके बाद खत्म करना चाहूँगा, तो 10 मिनट और लगेंगे मेरे ख्याल में। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने वसी में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमें पूरा गीता ज्ञान आ जाता है। जो 65 की जो श्लोक की पहली पंक्ति है, ये पंक्ति मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, ये अध्याय 9 की जो 34वां श्लोक था उसकी भी यही पंक्ति है, जो सेम पंक्ति भगवान ने यहाँ पर फिर दोहराई है। भगवान कहते हैं मन मना, मत मना, सदा मेरा चिंतन करो, सदा ईश्वर का ध्यान करो, मन को स्थिर करो, भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी भक्ति करो, बिकम माई ड्यूटी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी विद लव एंड अनफ्लिंचिंग डिवोशन। मत याजी, मत याजी का अर्थ है अपने सभी कर्म निस्वार्थ भाव से, कर्म योग के भाव से, कर्म फल को मेरे प्रति समर्पण के भाव से करो। परफॉर्म ऑल योर ड्यूटीज एज ए यज्ञ, एज ए सेक्रीफाइस। माम नमस्कुरु, अपना अहंकार त्याग कर मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आ जाओ, विनम्रता पूर्वक मुझे प्रणाम करो। और फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं माम एव ऐश्यसी, इस प्रकार तुम मन और बुद्धि को शुद्ध करो के मुझे ही निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। सत्यम ते प्रति जाने, मैं तुम्हें सत्य रूप से यह प्रतिज्ञा करके बता रहा हूं कि यदि तुम इस प्रकार से मेरी शरण में आओगे, तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो इस श्लोक में भगवान ने कर्म योग और भक्ति योग दोनों मार्गों को का कितने बड़े संक्षेप में और बड़े सरल तरीके से इसका उल्लेख किया है। से बेसिकली ही इज आस्किंग अर्जुना टू डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, डू योर वर्ldly ड्यूटीज, along with it keep your mind engaged in devotion to God, and so this means कर्म योगा एंड भक्ति योगा। कर्म योग कैन नॉट बी डन विदाउट भक्ति, आई मीन वी हैव टू अगेन अंडरस्टैंड दिस। तो भगवान इसको इसको कह रहे हैं डू योर कर्मा विद भक्ति, भक्ति ऑफ भगवान। तो अब उसके बाद जो है कि भगवान अब श्लोक, अगले श्लोक में जो कह रहे हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का को त्याग कर, अबेंडनिंग ऑल द धर्मास। अब यहां पर जो धर्म का जो अर्थ है वो, ये धर्म वो नहीं जो आप कई लोग इसका जो अर्थ करते हैं तो वही कहते हैं कि अपने सभी धर्मों को त्याग दो। इसका अर्थ है बेसिकली कि जो धर्म, आप सबको पता है कि धर्म जो है कि ध्री धातु से बना है, और ध्री का जो अर्थ है धारण करने योग्य। अपने धारण करने योग्य क्या है कि जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो विचार हैं, जो कार्य हैं, उनको धारण करने की शक्ति, वो जो है कि धर्म है। सो ये जो धर्म है बेसिकली मीन्स यूर ड्यूटीज, जो आपके कर्तव्य हैं एज पर द स्क्रिप्चर्स, विच आर बेसिकली यू मस्ट डू एज पर द स्क्रिप्चर्स। दैट इज बेसिकली धर्म। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, अपने सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्ष इच्छामि, मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम शोक मत करो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आकर युद्ध करो, इन सब योद्धाओं को मारो, मैं तुम्हें उसके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सो डोंट बी अफ्रेड। सो दिस इज व्हाट भगवान इज टेलिंग हिम, अर्जुना अगेन, कि बेसिकली जब हम अपना कोई भी जो धर्म है, हमारे जो कर्तव्य हैं, दो प्रकार के कर्तव्य हैं। एक है भौतिक कर्तव्य और एक है आध्यात्मिक कर्तव्य। भौतिक कर्तव्य जो हमारे समाज में कर्तव्य हैं, हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, देश के प्रति कर्तव्य हैं, अपने अपने शरीर के प्रति भी कर्तव्य हैं, वो सभी भौतिक कर्तव्य में आ जाते हैं। और आध्यात्मिक जो है, हमारी जो अंतरात्मा है, जो भगवान हमारे अंदर निवास करता है, उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो आध्यात्मिक कर्तव्य कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब कर्मों को त्याग कर, कि इवन जो कर्म कांड है वो भी, उनको भी त्याग कर, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो अब वो शरण में आने के लिए जो भगवान जो कह रहे हैं कि शरण में कैसे कैसे अब आया जाए, भगवान जो है कि सरेंडर जो है कि भगवान को कैसे कैसे किया जाए, इसके बारे में यही है कि आप कर्मों को करते हुए कर्मों के फल को भगवान के प्रति समर्पण करके, भगवान में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति के साथ भगवान को अपना आश्रय मानकर, दिस इज इन दिस वे इफ यू सरेंडर, भगवान विल वट एवर वर्क यू डू, इवन इफ इट इज रॉन्ग और वट, भगवान आपको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण, के आपको अपने आप को भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना है। अब यहाँ पर भगवान ने जब व्हेन यू से यू सर्वधर्मान परित्यज्य, कि अपने सभी कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मीन्स इट इज कर्म संन्यास, कि आपने पूरे परिवार को त्याग कर, पूरे समाज को त्याग कर आप मेरी शरण में आ जाओ। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट, कि वंस यू हैव गॉन थ्रू योर लाइफ, आपने कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग भी कर लिया, अल्टीमेटली कर्म संन्यास में लगने के लिए भगवान ने इसमें श्लोक में कहा है कि तुम सभी सांसारिक मोह को छोड़कर, सभी योर वर्ल्डली अटैचमेंट्स, इस लोक के और या परलोक के सभी प्रलोभनों को, कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस तरह के सभी प्रलोभनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, उन सबको त्याग दो। सो दिस मीन्स यू हैव टू क्रश इवन द लास्ट ट्रेस ऑफ ईगो फ्रॉम यू। ईगो को क्रश करना बहुत ही जरूरी है, और यह जो आत्मसमर्पण है, आप कोई एक दिन में या 10 दिन में या 10 साल में या 15 साल में नहीं कर सकते। इट हैज टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड, द लाइफ हैज टू बी लिव्ड अकॉर्डिंग टू दोज 10 मॉरल वैल्यूज। उसके बाद ही आप स्थिति में पहुंचेंगे कि आप अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पण करके, तभी आप संन्यास, कर्म संन्यास की स्थिति जो है वो तभी आपको आपको मिलेगी। No, it is a divine law. You also know that you reap what you sow.
अच्छे कर्म करोगे, उसका फल अच्छा मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो दुख भोगोगे ही भोगोगे। सो ये जो सुख और दुख है मनुष्य पर हावी होते रहते हैं, लाइक द वेव्स ऑफ इन द ओशियन। और इसे ही हम संसार कहते हैं। इसलिए जो सुख और दुख की जो लहरें हैं वो समुद्र के विवेक वेव्स की तरह हैं, जो मनुष्य को जकड़े रहती हैं। और जब तक हम इनसे चिपके रहेंगे, तब तक ये सुख और दुख बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो वी दैट्स वाई वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग। कभी थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा सा शांत, मन शांत होता है। थोड़े समय बाद फिर कोई दुख मिल जाता है। कितना भी आपके पास धन हो, कितने भी आपके पास साधन हो, पर यह जो सुख और दुख का जो साइकिल है, वो हम सबके जीवन में चलता रहता है। तो अब इसलिए श्लोक 66 में भगवान कहते हैं, माँ शुचा, तुम शोक मत करो। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जब ये गीता में ध्यान शुरू हुआ था, आपको याद होगा चैप्टर 2 में और उसके श्लोक 11 से भगवान ने कहा था, अशोचान अनवशोचस्त्वम, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक 66 में कहते हैं, माँ शुचा, तुम शोक मत करो। तो शुरुआत हुई थी कि तुम शोक कर रहे हो, उसके साथ ये पूरा गीता ज्ञान शुरू हुआ। अब गीता ज्ञान समाप्त करने पर भगवान कहते हैं, माँ शुचा, अब तुम शोक मत करो। तो जब वो, तब भी अर्जुन को इसी तरह से वो समझा रहे हैं कि आप तुम शोक मत करो, और मेरे प्रति अर्पण की भावना से ये अपना हित करो। तो यहाँ पर जो ये श्लोक 65 और 66 में इस प्रकार से जो गीता का पूर्ण ज्ञान है, वो इसमें संक्षेप में दिया गया है। और वो अपनी संक्षेप में बहुत ही सरल भाव से कि अपना कर्तव्य, डू योर ड्यूटी सेल्फलेसली, surrendering the results of all actions to God with full devotion in Him, go to take His shelter, and then He will take care of you. उसकी भक्ति करो। सो दिस इज द बेसिक, जो गीता का मूल मंत्र है वो यही है। और इसके साथ ही आज हम यहाँ पर विराम करते हैं। और अगले जो 12 श्लोक हैं, इसके बाद 12 श्लोक बाकी हैं। अगले 12 श्लोकों में हम अगले सेशन में उसका समापन करेंगे, उसका एक महाभोग डालेंगे। और तब आप देखेंगे कि अर्जुन जो है वो कहता है, वो कहेगा, मैं अभी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। नष्टो मोह, ही विल से, मेरा मोह नष्ट हो गया है। सो दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। आज के लिए धन्यवाद। सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। आज का तो समय मंत्र मुग्ध समय था। तो मैं समझता हूँ कि ये भाग जो गीता का जो हमें सुनने को मिला है, ये शायद समर्पण का एक शिखर रूप है, असीम रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे तक अर्जुन के माध्यम से पहुंचाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और निवेदन करूंगा, भीम जी, ये प्रश्नावली का जो सत्र है आज का, ये आप इसका संचालन करेंगे भीम जी? ओके जी, बहुत 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 धन्यवाद। पहली बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात